हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित की बुक है जिसकी प्रश्नावली है 5.2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। हमें बच्चों पाइथागोरस ट्रिक लिखनी है और यहाँ पे इसके एक सदस्य दिए गए हैं। बाकी देखो बच्चों, ट्रिक यानी होता है 3, यहाँ पे एक सदस्य दिए गए हैं यानी कि 2 सदस्य और हमको ज्ञात करना है। ठीक है, एक तरह से आप मान लो पाइथागोरस ट्रिक क्या होती है, पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं? पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक में बच्चों क्या होता है, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है, इसकी ये साइड है, यानी कि एक साइड हमको दी हुई है, इसकी दोनों साइड जो है ना वो हमको बताना है कि इसकी दोनों साइड का माप कितना है एक तरह से। ठीक है, तो पाइथागोरस ट्रिक की 3 संख्याएं होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो पाइथागोरस ट्रिक की संख्या भी लिख सकते हो, सदस्य भी लिख सकते हो। ठीक है, कि 3 सदस्य भी लिख सकते हो, संख्याएं भी लिख सकते हो। ठीक है, संख्याएं या आप इधर कोष्टक में लिख दो सदस्य। तो कौन कौन से सदस्य होते हैं बच्चों, ये सवाल करने के लिए आपको ये चीज़ अच्छे से याद कर लेना कि जो पाइथागोरस ट्रिक होती है उसकी 3 संख्याएं या सदस्य होती है। कौन कौन से होता है? पहला होता है 2m, फिर एक और होता है बच्चों m² - 1, और ये तो पहला, ये दूसरा, और एक तीसरा होता है m² + 1। ठीक है, तो ये 3 इसके सदस्य होते हैं। अब यहाँ पे एक सदस्य दिया हुआ है। ठीक है, इधर दिया है ना जिसका एक सदस्य है, एक सदस्य क्या दिया है? 6 दिया है। ठीक है, अब देखो बच्चों इन सब में देखो m कॉमन है। ठीक है, m क्या है? कॉमन है। अगर हम बच्चों इसको ऐसा करें, अब देखो बच्चों अगर हम यहाँ पे पहला सवाल लिख लेते हैं, पहला वाला 6 दिया है, इसको हम हल करेंगे। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो बच्चों इसमें पहली संख्या लेते हैं 2m। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2m = 6, इसको हम ऐसा लिखेंगे। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ पर जो 2 है ये m के साथ में गुणा कर रहा है, अगर हम इस तरफ लाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। बराबर के इस तरफ जब भी हम कोई संख्या लाते हैं, यदि वो गुणा कर रही है तो इधर आके भाग करेगी। तो इधर रह जाएगा m और इधर रह जाएगा 6/2। ठीक है, 2 इधर गुणा में था, इधर भाग में आ गया। अब 6 में हम 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, जो m बराबर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब m का मान कितना आ गया बच्चों? 3 आ गई। अब हम लेते हैं दूसरी संख्या, दूसरा सदस्य भी बोल सकते हो और दूसरी संख्या भी बोल सकते हो। तो दूसरी संख्या बच्चों हमें क्या दी गई है? m² - 1। ठीक है, ये दिया गया है हमको। कॉपी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब बच्चों देखो m बराबर हमारा 3 आया है, तो m की जगह हम लिख देंगे 3, इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे -1। अब 3 का स्क्वायर या 3 का वर्ग कितना होता है? 3 तिया 9 -1। अब 9 में से 1 गया तो कितना बचा? 8। ठीक है, अब हम लेते हैं तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या क्या है बच्चों? m² + 1। यहाँ भी हम m हमारा 3 आया है तो m की जगह 3 लिखेंगे, स्क्वायर चढ़ाएंगे, +1 लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर +1 = 10। ठीक है, तो तीनों संख्या आ गई हैं। तो बस यहाँ पे लिख लो बच्चों, अतः पाइथागोरस ट्रिक बराबर कितना आया बच्चों? कोष्टक में लिख लो 3, 8, 10। सॉरी बच्चों यहाँ पे 6 आएगा, क्यों? क्योंकि एक तो हमको दिया हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये 6 दिया है, ये एक सदस्य दिया हुआ है, दूसरी और तीसरा सदस्य ज्ञात करना था। और यहाँ पे हमने 2m = 6 इससे लिखा था क्योंकि हमें यहाँ पे बच्चों m का मान ज्ञात करना था। तो ये हो जाएगा 6, 8 और 10, क्योंकि हमें एक सदस्य दिया गया है, 2 सदस्य हमें ज्ञात करने थे। इसी तरह से बच्चों दूसरा सवाल है 14, उसे भी हम ऐसा ही करेंगे।
तो इसे भी हम लिखेंगे कि यहाँ 2m बराबर 14 है। ठीक है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, सॉरी 2 आ जाएगा इधर, तो m बराबर हो जाएगा 2 का भाग 14 में 2 से भाग देंगे तो 7 आ जाएंगे। ठीक है, तो m बराबर कितना आ गया बच्चों, 7। अब हमारा ये पहला सदस्य निकल आया। अब हम दूसरा सदस्य निकालेंगे या दूसरी संख्या निकालेंगे। तो m स्क्वायर माइनस 1, m का मान कितना है इसमें बच्चों, 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 7 का गुणा 7 में करेंगे। ठीक है, मैंने बताया ना जब भी स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 7 स्क्वायर, यानी कि 7 का गुणा ही हम 7 में करेंगे तो बराबर 49 आ जाएगा। ठीक, तो इधर लिख लेते हैं 49 माइनस के 1, तो 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 48। ठीक, ये दूसरा सदस्य आ गया। ऐसा भी लिख सकते हो आप, तीसरा सदस्य, चलो इसमें संख्या है तो संख्या कर लेते हैं, उसमें सदस्य कर लेंगे। ठीक है, हाँ, m स्क्वायर प्लस का 1, m का मान है बच्चों हमारा 7 का स्क्वायर प्लस का 1, 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49 और प्लस का 1। ठीक, तो 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, तो ये तीनों आ गए। देखो एक सदस्य तो हमें दिया है 14, दूसरा सदस्य आ गया 48 और तीसरा सदस्य आ गया 50। तो आप लिख सकते हो अतः 14, 48, 50 एक पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक, अब चलो बच्चों इसके अब हम आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरे सवाल में कितनी संख्या दी गई हैं, इसमें दिया गया है हमको 16। ठीक, एक सदस्य हमको 16 दिया गया है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे ना, इसलिए 2m बराबर हम कितना लिखते हैं, 16, तो m बराबर हो जाएगा 16/2। क्यों, 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, तो 16 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो m बराबर आ गया हमारा 8। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालते हैं। बच्चों आप संख्या भी लिख सकते हो, सदस्य भी लिख सकते हो, तो चलो इसमें हम सदस्य लिखते हैं, दूसरा सदस्य। तो दूसरा सदस्य का फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारा, m स्क्वायर माइनस का 1। m का मान कितना आया इसमें, 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस का 1, 8 का स्क्वायर यानी कि 8 में 8 का गुणा करेंगे, माइनस का 1। ठीक है, 8 में 8 का गुणा करो तो 8 हटाइए 64, माइनस का 1, 64 में से 1 गया तो कितने बचे, 63। ठीक है, ये आ गया हमारा दूसरा सदस्य। अब हम निकालेंगे बच्चों तीसरा सदस्य। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस का 1, m की जगह हमारा m का मान है 8 स्क्वायर प्लस का 1। देखो 8 का स्क्वायर कितना आया था बच्चों, 64, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दो 64 प्लस का 1 बराबर 64 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया बच्चों, 65। ठीक है, तो तीनों सदस्य आ गए। तो यहाँ भी आप लिख सकते हो अतः पहला सदस्य कितना दिया था, 16, 16, 63, 65 एक पाइथागोरस त्रिक है। ठीक बच्चों, अब चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। इधर दिया है बच्चों हमें चौथा सवाल। चौथा सवाल है हमारा 18। ठीक है, तो यहाँ भी हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ 2m बराबर कितना है, 18, 2 इधर गुणा कर रहा है, बराबर की इस तरफ लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, 18 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, m का मान कितना आ गया, 9। अब हम इसमें निकाल लेते हैं इसका दूसरा सदस्य। दूसरा सदस्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दूसरा सदस्य का फॉर्मूला होता है m स्क्वायर माइनस का 1। m का मान है 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस का 1, 9 का स्क्वायर यानी कि 9 का 9 में गुणा करना है। ठीक है, माइनस का 1, तो 9 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81, उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आ गया, 80। ठीक है, दूसरा सदस्य आ गया हमारा 80। तो इसी तरह से बच्चों हम निकालेंगे तीसरा सदस्य।
तीसरा सदस्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एम स्क्वायर प्लस का 1। तो एम का मान हमारा था 9, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर प्लस का 1 यानी कि 9 का स्क्वायर यानी कि 9 में 9 का गुणा करेंगे प्लस का 1। 9 नाम 81 प्लस का 1, 81 में 1 जोड़ेंगे तो 82, ठीक है। तो आप लिख दो इधर, अतः 18, 80 और 82 एक पाइथागोरस त्रिक है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।